नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो जी, अभी हो रहा है शाम का टाइम, तो होने लगी थी शाम के खाने की तैयारी। खाने में ज़्यादा कुछ तो बन नहीं रहा है, सिर्फ नमकीन चावल बना रहे हैं, क्योंकि दोपहर का मतलब दोपहर के टाइम में मैंने खाना बनाया हुआ था तो वो रखा था। क्योंकि अभी गर्मी का टाइम चल रहा है तो ज़्यादा खाना नहीं खा पा रहे हैं, 2 रोटी से ज़्यादा नहीं खाते हैं। बच्चे ज़्यादातर हमारे चावल ही मांगते हैं। तो मैंने दोपहर टाइम में ना दाल चावल रोटी बनाए हुए थे तो रखे हुए थे, मतलब रोटी और दाल भी रखी थी, चावल तो पूरे ख़त्म हो गए थे। तो मैंने कहा अब तो ज़्यादा मतलब मन नहीं कर रहा था कुछ भी खाने का, और जो है ना तेल एल वाली सब्ज़ी ऐसा लगता है बिल्कुल हल्का फुल्का कुछ खाना खाते रहो, क्योंकि गर्मी ज़्यादा पड़ रही है। और इस टाइम क्या चल रहा है, और हमारे काफ़ी दिन से व्लॉग नहीं आए हैं, तो फिर मैंने सोचा चलो अब स्टार्ट कर देती हूँ। क्योंकि हमारी ना तबीयत ठीक नहीं चल रही थी, काफ़ी दिन हो गए हैं, फीवर आ रहा था बराबर। तो मैं दवा भी ले रही थी, लेकिन जांच नहीं कराई थी मैंने। तो जांच में निकला है काफ़ी दिन से फीवर आ रहा है। तो अब सही से दवा मतलब दी है उन्होंने, काफ़ी सिरप वगैरह दिए हैं, क्योंकि शरीर में गर्मी बस चुकी है अंदर, तो इसलिए ठंडे ठंडे सिरप दिए हैं। और काफ़ी दिक्कतें हैं, जैसे कि लीवर में सूजन वगैरह भी बताई है। कमर में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, काम नहीं कर पाते हैं, लेकिन करना तो रहता है, क्योंकि कितना भी बीमार क्यों ना हो जाए, हम हाउसवाइफ की आदत भी होती है कि घर अगर गंदा दिखेगा तो कितना भी बीमार हो जाए, दवा खाने के बाद तुरंत ही, मेरी भी ऐसे ही आदत है, काम करने लगते हैं। तो अभी यहाँ पे देखो, मैं नमक डालना भूल गई थी चावल में, तो मैंने फिर से डाला, क्योंकि कब्बो है ना बात करने लगती है मुझसे, तो फिर मुझे मेरा ना ध्यान भटक जाता है। और अभी थोड़ा सा चश्मे को कर लेते हैं क्लीन, क्योंकि चश्मा काफ़ी गंदा हो जाता है तो दिखता नहीं है मुझे फिर सही से इससे। तो मैंने साफ़ कर लिया, और चावल भी हमारे बन चुके हैं। ऐसे बनाए हैं बिल्कुल, मतलब सूखे सूखे से, और एक एक चावल हो, ये वाले चावल बहुत अच्छे हैं, कंट्रोल वाले ही चावल हैं, पर अच्छे हैं, अच्छे भी लग रहे हैं खाने में। और आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म चावल खाने के लिए। और यहाँ पे हमारी मायरा रानी भी चावल खा रही थी, आधे से ज़्यादा फैला रही थी। और अभी सुबह हो चुकी है, तो सुबह के लंच में मैंने इन लोगों के लिए बना दी है भिंडी की सब्ज़ी और रोटी, घी से चुपर के दे देते हैं। पराठे कभी कभार बनाते हैं जब ये लोग बोलती हैं, वरना रोटी चुपर के अच्छे से घी से दे देते हैं। और इन लोगों की बाल चोटी भी मैंने कर दी है। खैर ये लोग ना अपने हाथ से नहा लेती हैं, और ब्रश वगैरह करेंगी, फ्रेश होंगी, फिर नहा लेंगी, उसके बाद में ना कपड़े भी पहन लेंगी। मुझे ना सिर्फ इनकी बाल चोटी बनानी रहती है, और लंच वगैरह पैक करके देना रहता है। और अभी ना चाय थोड़ी सी बनने के लिए रख दी थी, क्योंकि चाय के बिना तो सवेरा नहीं होता है। सुबह 6 बजे जो ना हल्की हल्की ठंडी सी लगती है तो चल जाती है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, बस थोड़ा सा ही पीने को मिल जाए, आधा कप भी मिल जाए तो थोड़ा सा दिमाग फ्रेश हो जाता है। और अभी सुबह के बाद से ना अब बना रहे हैं हम, मतलब ना दोपहर का टाइम हो रहा है, तो अभी हम करने लगे थे। ये जो चावल रखे हुए हैं ये काफ़ी दिन के हैं, तो इसमें ना बनाते रहे हम, थोड़े से बचे हैं, तो इनको छाछ करके रखना था, क्योंकि जो पटे होते हैं कीड़े हो जाते हैं छोटे छोटे, तो वो इससे अच्छे से निकल जाते हैं। तो मैंने कहा छाछ के दोबारा से इसी में भर देंगे, क्योंकि अभी क्या हो रहा है, चावल इस टाइम भी कम, अभी चावल मिल चुके हैं, फिर से कंट्रोल मिल, मतलब राशन मिल चुका है। तो चावल मिले हैं 8 किलो, गेहूँ शायद मिले हैं 12 किलो, ऐसे कुछ मिला है। तो मैंने चावल सारे कर दिए हैं इसी वाले टीन में, और गेहूं हैं जो उसमें रखे हैं देखो झोले में, तो गेहूं को भी उसी में रख देंगे। 2 बार का गेहूं हो जाता है, तो हम मतलब इकट्ठा करके पिसवा लेते हैं। 16-17 किलो हो जाता है तो इकट्ठा करके पिसवा लेते हैं, महीने भर तो नहीं, मतलब 20 दिन तो आराम से चल जाता है आटा, ये है ख़रीदना नहीं पड़ता है। और अभी यहाँ पे पीसने जा रहे थे धनिया, सूखा वाला धनिया, क्योंकि सुबह टाइम में जल्दी रहता है थोड़ा सा काम के लिए, तो इसलिए मैंने कहा पीस के ख़त्म हो गई थी, पीस के ही रख लेते हैं।
ऐसा रहता है जब मसाला पीसना रहता है तो खड़ा मसाला खड़ा धनिया अलग रखते हैं, वरना ये पिसी वाली डाल लेते हैं। जब मसाला पीस करके बनाते हैं सब्ज़ी, जब की बात कर रहे हैं, वरना सुबह टाइम में तो नहीं इतना टाइम मिलता है कब्बू तन्नू के लिए। लंच जैसे कि जल्दी सब्ज़ी बनानी रहती है तो फिर पिसा मसाला ही हम यूज करते हैं। उसके बाद हम ये लोग चली जाती हैं, फिर दूसरी सब्ज़ी बनानी रहती है। और अभी ये तीनों लोग बैठे हुए थे। धनिया भी मैंने पीस लिया है, अच्छे से पीस गई है। और इसमें मैंने ना दाल पकने के लिए रख दी थी, तो अभी दाल चावल वगैरह ही बनेंगे क्योंकि सब्ज़ी जो रहती है कोई ना जल्दी सब्ज़ी खाने का मन ही नहीं करता है। तेल तेल देख के मेरी तो, मैं सच बताऊँ, जब से मुझे फ़ीवर आ रहा तब से मेरा दिमाग पता नहीं कैसा हो गया, अजीब सा ही। और अभी देखो ये क्या कर रही हैं, ये बंद गोभी की सब्ज़ी खा रही हैं। तो मैं बता रही हूँ, व्लॉग काफ़ी दिन से एडिट नहीं किए हैं, और अभी जो बनाए हैं मैंने एक ही में सारे व्लॉग एडिट, मतलब एक ही में कर दिया है, क्योंकि बार बार ऐसे ना छोटा सा व्लॉग हो जाता है, फिर ठीक नहीं लगता। मैंने कहा जो भी है इसी में एडिट करके डाल देंगे, तो हमारे फ़ोन की वो खाली भी हो जाएगी स्टोरेज, और वीडियो भी बनना शुरू हो जाएंगे। और अभी यहाँ पे बंद गोभी कट करने में लगे थे, और ये जो चक्कू है ना, कम धार बची है इसमें, तो सही से कट नहीं रहा था। और अभी इनको पता नहीं कितना पसंद है बंद गोभी। जब भी मैं ना कभी घर में आता है तो ये लोग, कब्बों की आदत है, बहुत पत्ते खाती है, बंद गोभी के बहुत ज़्यादा पसंद करती है। और अभी चलते हैं सब्ज़ी छोंक लेते हैं। तो उसके बाद अभी नहाना धोना हमारा हो चुका था, यानी कि सारे काम हो चुके हैं घर के, झाड़ू पोछा से लेके जो भी काम रहते हैं। और बेटियों के कपड़े थे वो भी धो दिए हैं। डेली के जो भी कपड़े निकलते हैं हल्के फुल्के, वो हम हाथ से ही धो देते हैं, क्योंकि बच्चों का क्या चल रहा है अभी, क्योंकि गर्मी पड़ रही है ना, तो शरीर चिपचिपाने से लगता है अजीब सा ही। तो ये दोनों टाइम नहा लेती हैं, ऐसा करती हैं, तो कपड़े भी धोने रहते हैं फिर। और अभी थोड़ा सा सुकून मिला है, घर का सारा काम करने के बाद ऐसा लग रहा है कि सारे काम से फुर्सत मिल गई है मुझे। और अभी मायरा रानी सो गई हैं। मायरा की आदत है, जब भी मैं इनको नहला देती हूँ तो ये अच्छे से सो जाती हैं, ना ही तो ज़्यादा परेशान करती हैं फिर। और अगर मैं ना इनको पहले ना नहलाऊँ तो ये मुझे ना बहुत ज़्यादा परेशान कर लेती हैं। और ये दोनों देख रही हैं टीवी बड़े आराम से, क्योंकि जो भी इनका स्कूल का होमवर्क वगैरह था वो इन्होंने सारा कर लिया था, तो अब ये फुर्सत में लेटी हुई थी। और सच होता है ना, इन दोनों को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है जल्दी टीवी देखने के लिए, क्योंकि कोचिंग का काम रहता है, स्कूल से आती हैं तो फिर स्कूल का होमवर्क काफ़ी मिल जाता है, जो इसलिए बहुत परेशान भी रहती हैं। लेकिन क्या है, अभी पढ़ लेंगी तो फिर तो टीवी देखो, कुछ भी देखो, फिर तो देखना ही है, ज़िंदगी पड़ी है इन सब चीज़ों के लिए। और अभी जा रहे थे हम शाम के खाने में पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। हसबैंड जी बोले वैसे ना मसाला पीस करके बनाना, थोड़ी सी तीखी चटपटी। तो मैंने कहा ठीक है। वैसे मैं ज़्यादातर ना ग्रेवी वाली ही बनाती हूँ, अलग अलग तरीके से बना लेती हूँ, पर उनका मन था वैसे खाने का, तो उनका चलो बना लेते हैं। पर फिर भी ऐसा लगता है कुछ भी बनाओ ऐसे बनाओ कि थोड़ा सा पेट भर जाए। मुझे ना कोई भी सब्ज़ी ऐसे रहती है, ज़्यादा ना अगर स्वाद नहीं लगेगा सब्ज़ी में तो ऐसा लगता है कि अजीब सी लग रही है, पेट तो बिल्कुल फिर ऐसा लगता है। और सच बताना, आप लोग बताना, शादी ब्याह की सब्ज़ी होती है उनमें नमक मिर्चा, मतलब नमक भी कम होता है, मिर्चा भी कम होती हैं, तो कितना भी खा लो पर मन नहीं भरता है। और घर की सब्ज़ी की बात ही कुछ अलग होती है। यहाँ पे देखो मायरा अपनी दूध की बोतल उठा रही हैं, दूध भर के रख दिया है, लेकिन पहुँच ही नहीं रही है। इस लड़की का मुझे इतना ज़्यादा डर लगता है, क्योंकि ये क्या करती हैं, जैसे कि कोई गर्म चीज़ रखी है ये पकड़ लेती है। अभी एक दिन जल गई है, जैसे कि अगरबत्ती लगाई हस्बैंड जी ने और इसने पकड़ ली, क्योंकि हमारा मंदिर भी थोड़ा सा नीचा लगा है तो ये पहुँच जाती है आराम से, तो इसने पकड़ ली, इसकी उंगली जल गई है काफ़ी। और अभी देखो मैंने सब्ज़ी छोंक दी है, और मैंने पनीर को तला नहीं है, क्योंकि मैं ऐसे ही बनाती हूँ, कभी कभी मन करता है तो तल के बना लेती हूँ। तो गाइस अभी हमारा सारा काम हो चुका है, और
किचन की साफ़ सफाई भी मैंने कर दी थी। तीनों बेटियां सो भी गई हैं क्योंकि सुबह जल्दी उठना रहता है। 7:30 का स्कूल है तो 6 बजे इन लोगों को मुझे उठाना रहता है। तो दिन भर तो ना ये सो भी नहीं पाती हैं, स्कूल का ही इतना सारा काम हो जाता है करने के लिए, कोर्स वगैरह चल रहा है तो जल्दी उठना रहता है, तो जल्दी सो गई।